नमस्कार मित्रों, डेयरी पाठशाला में आशीष पांडे के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डेयरी पाठशाला आशीष पांडे के साथ। आज का विषय है काम का प्रेशर। काम के प्रेशर में कैसे एम्प्लॉय परेशान हो रहा है, और ऐसी खबरें आए दिन न्यूज चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पढ़ने को मिलती हैं कि काम के प्रेशर में आकर जो है एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया। और इस तरह की घटनाएं अगर घटती हैं तो निश्चय ही हमें इस तरह कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो आज हम ये कहानी सुनते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, जोश चाहिए, जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, खुददारी जिंदा रखने को सीने में एक चिंगारी चाहिए। एक दिन कारवां से आवाज़ जरूर निकलेगी, बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका, अब ये मदारी नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं इसी के साथ ये कहानी। डेयरी इंडस्ट्री में वह कंपनी कभी अनुशासन, भरोसे और ग्रोथ की मिसाल मानी जाती थी। सुबह शाम दूध समय पर सेंटर से उठता था। प्लांट की मशीन बिना रुके चलती थी। किसान जुड़े थे, कर्मचारी सिर उठाकर काम करते थे। हर किसी को लगता था यह कंपनी लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन एक दिन ऊपर से एक नया बॉस आया। डिग्री बड़ी, इंग्लिश धारदार, और सुनने की आदत शायद रास्ते में ही कहीं छूट गई थी। उसने आते ही साफ कर दिया कि अब सिस्टम बदलेगा। लेकिन यह सिस्टम बदलाव का नहीं था, यह अहंकार का प्रयोग था। ग्राउंड की रिपोर्ट उसके लिए बहाने थी। मौसम, दूध की कमी, किसान का व्यवहार, सब उसके शब्दकोश में एक ही नाम से जाते थे। बस एक ही नाम से जाने जाते थे, एक्सक्यूजेस। उसके लिए सच वही था जो पावर पॉइंट की स्लाइड में फिट हो जाए। उसके लिए सच वही था जो पावर पॉइंट की स्लाइड में फिट हो जाए। नई नई पॉलिसियां आई, कागज पर चमकदार लेकिन जमीन पर जानलेवा। मीटिंग अब चर्चा नहीं, वह ट्रायल कोर्ट बन चुकी थी, जहां सवाल पूछना अपराध था और सहमति दिखाना वफादारी। कोई कर्मचारी अगर कह देता, सर यह टारगेट ग्राउंड पर संभव नहीं है, तो उस पर ठप्पा लगा दिया जाता था, नेगेटिव माइंडसेट। एचआर जो कभी कर्मचारियों की ढाल हुआ करता था, अब उसी बॉस का माइक बन चुका था। शिकायत करने जाओ तो एक ही जवाब मिलता, मैनेजमेंट का फैसला है। धीरे धीरे ऑफिस से हंसी गायब होने लगी। लोग कम बोलने लगे और डर अस्थायी हो गया। डर अस्थायी कर्मचारी बन गया। उसी माहौल में एक कर्मचारी, शांत, अनुभवी, सालों से डेयरी ऑपरेशन संभालने वाला, वह जानता था कि नई पॉलिसियां ग्राउंड पर कंपनी को नुकसान पहुंचा देंगी। उसने समझाने की कोशिश की, एक बार, दो बार, कई बार। हर बार उसे चुप करा दिया गया। पहले उसका अप्रेजल रोका गया, फिर ट्रांसफर की धमकी मिली, और अंत में मानसिक दबाव इतना बढ़ा कि उसका असर उसकी सेहत और परिवार दोनों पर दिखने लगा। फिर एक दिन बिना किसी कारण के उसके हाथ में थमा दिया गया। कारण बताओ नोटिस। ये वही पल था जब उसने खुद से एक सवाल पूछा। ये वही पल था जब उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर आज मैं चुप रहा तो कल किसी और की बारी। उसने कंपनी के अंदर हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन आखिरी दरवाजे पर एचआर ने साफ कह दिया, हम ऊपर के खिलाफ नहीं जा सकते। और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। उस कर्मचारी ने डर छोड़कर कानून का दरवाजा खटखटाया। लेबर कोड का नोटिस पहुंचा। लेबर कोड का नोटिस कंपनी में पहुंचा। फाइलें खुली, पुराने मेल निकले, मीटिंग रिकॉर्ड सामने आए, गवाह बोलने लगे। पहली बार उस सनकी बॉस से सवाल पूछे गए, और पहली बार एचआर से भी पूछा गया, आपने कर्मचारियों की शिकायत पर किया क्या? मामला ऊपर तक पहुंचा, एमडी के टेबल तक। तब जाकर कंपनी को समझ में आया, जिसे वह कंट्रोल समझ रही थी, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है। जांच बैठी, नीतियां रिव्यू हुई,
और वह बॉस जो खुद को अपराजेय समझता था, धीरे धीरे सिस्टम से बाहर कर दिया गया। एचआर मैनेजर की भूमिका पर भी सवाल उठे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई अच्छे लोग कंपनी से जा चुके थे, भरोसा टूट चुका था और जो लोग जा चुके थे वो दोबारा आने का मन नहीं कर रहे थे। मूड नहीं था, क्योंकि वो कंपनी से त्रस्त हो चुके थे और जो नुकसान हुआ वह किसी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया। यह कहानी बदले की नहीं, यह चेतावनी है कंपनियों के लिए। तानाशाही से अनुशासन नहीं आता, डर से परफॉर्मेंस नहीं निकलती। एचआर का काम सिर्फ पॉलिसी लागू करना नहीं, बल्कि इंसान और सिस्टम के बीच संतुलन बैठाना है। और कर्मचारियों के लिए भी एक सीख है, चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं होती। जब सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर दांव पर हो, जब सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य दोनों दांव पर हो, तो कानून आखिरी रास्ता नहीं, जरूरी रास्ता बन जाता है। क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री सिर्फ दूध से नहीं चलती, यह उन लोगों से चलती है जो हर दिन उस दूध के पीछे खड़े रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो उसके लिए आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और यूं ही अपना प्यार बरसाते रहिए, ताकि मैं एक और नई कहानी के साथ हमेशा हाजिर रहूं। तो अभी मैं जाते जाते एक लाइन और कहूँगा, क्या तुमने सुना है ऐसा सफ़र जहाँ चलना मना है? क्या तुमने सुना है ऐसा सफ़र जहाँ चलना मना है? हाँ, ये सच है। कुछ हुक्मरान ऐसे भी हैं, कुछ हुक्मरान ऐसे भी हैं जहाँ बोलना मना है। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और नई जानकारी के साथ। किसानों के लिए एक जागरूकता भरी कुछ नया लेकर आएंगे। इसको देखने के लिए आप जुड़े रहिए डेयरी पाठशाला से आशीष पांडे के साथ। नमस्कार, फिर मिलेंगे।